पहाड़े। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आओ देखें। यहाँ पर 2 के पहाड़े द्वारा 4 का पहाड़ा बनाकर दर्शाया गया है। आइए इस पहाड़े को समझते हैं। 2 जमा 2 बराबर 4, 4 जमा 4 बराबर 8, 6 जमा 6 बराबर 12, 8 जमा 8 बराबर 16, 10 जमा 10 बराबर 20, 12 जमा 12 बराबर 24, 14 जमा 14 बराबर 28, 16 जमा 16 बराबर 32, 18 जमा 18 बराबर 36 और 20 जमा 20 बराबर 40। इस तरह हमने 2 के पहाड़े को जोड़कर 4 का पहाड़ा बनाना सीखा। यहाँ पर एक बालक का चित्र है। बालक कहता है, ये रोचक है। 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाएं। यहाँ पर 3 के पहाड़े का इस्तेमाल करके 6 का पहाड़ा बनाना है। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है और 3 के पहाड़े के बाद और 3 के पहाड़े को इस्तेमाल करते हुए 6 का पहाड़ा बनाना है। आइए अब हम 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाते हैं और इसमें दिए गए रिक्त स्थानों को आपको स्वयं भरना है। बालक कहता है, मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। यहाँ पर 3 और 4 का पहाड़ा दिया गया है, जिसे हम संख्याओं के तौर पर देख सकते हैं। 3 और 4 के पहाड़े को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उससे 7 का पहाड़ा बनता है। जैसे 3 जमा 4 हुए 7, 6 जमा 8 हुए 14, 9 जमा 12 हुए 21, 12 जमा 16 हुए 28, 15 जमा 20 हुए 35, 18 जमा 24 हुए 42, 21 जमा 28 हुए 49, 24 जमा 32 हुए 56, 27 जमा 36 हुए 63, 30 जमा 40 हुए 70। दो और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाएगी। यहाँ पर 2 और 6 के पहाड़े दिए गए हैं। इन पहाड़ों में कुछ रिक्त स्थान हैं, जिन्हें भरकर आपको 8 का पहाड़ा पूरा करना है।
परियोजना कार्य। चौबीस बटन या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए। उन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए। एवं संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है समूहों की संख्या, दूसरे में लिखा है गुणनफल। पहली पंक्ति में लिखा है समूहों की संख्या 4 के 3 समूह और गुणनफल में लिखा है 3 गुणा 4 बराबर 12। इस तालिका के बाहर 4 के 3 समूह में सीपों के चित्र दिए गए हैं। अब आपको इन्हें समझते हुए तालिका को स्वयं भरना है। आओ साझा करें। एक चित्र को 6 भागों में बांटा गया है। चित्र के पहले भाग में 2 लड़के हैं। उनके सामने मेज पर एक तश्तरी में गुलाब जामुन रखे हैं और 2 तश्तरियां खाली हैं। पहला लड़का कहता है, वाह, गुलाब जामुन! दूसरा लड़का कहता है, काश मैं ये सारे खा पाता। दूसरे चित्र में एक लड़का दूसरे लड़के को गुलाब जामुन की तरफ हाथ बढ़ाने से रोक रहा है। वो कहता है, नहीं, मैं भी खाना चाहता हूँ। आओ, इन्हें समान बांटें। दूसरा लड़का कहता है, लेकिन कैसे? दोनों लड़कों के सामने तश्तरी पर एक एक गुलाब जामुन रखा है। पहला लड़का कहता है, मैं एक एक करके बांटता हूँ। देखो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। पहला लड़का कहता है, एक और लो। अब 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए। लड़का कहता है, 3 आपके लिए, 3 मेरे लिए। और बड़ी तश्तरी में कोई भी गुलाब जामुन नहीं है। पहला लड़का कहता है, 4 आपके लिए, 4 मेरे लिए। अब ये बराबर बट गए हैं। दूसरा लड़का कहता है, हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूंगा। क, कुल कितने गुलाब जामुन थे? रिक्त स्थान। ख, क्या उन्होंने बराबर बांटा है? हाँ या नहीं? ग, उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? रिक्त स्थान। आओ करें। क, चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की ने अपने हाथ में कागज पकड़ा है और उस पर 2 आइसक्रीम कोन के चित्र बने हैं और साथ ही एक बिंदियों का चित्र भी है।
ख, पूजा के पास 2 थालियां हैं। प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को 3 थालियों में बराबर बराबर बांटने में उनकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। यहाँ पर 5 थालियों के चित्र हैं। इन 5 थालियों में से 2 थालियों में कुछ लड्डू रखे हैं। एक थाली में 7 और दूसरी में 5 लड्डू हैं और बाकी की 3 थालियां खाली हैं। कितने समूह। यहाँ पृष्ठ संख्या 95 पर एक लड़की का चित्र दिया गया है जिसका नाम गरिमा है। इसी के साथ साथ गरिमा के पास तारे के आकार के 20 मनकों का चित्र दिया गया है। गरिमा कहती है, मैं गरिमा हूँ। मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। दूसरे चित्र में गरिमा और तारे के आकार के मनकों से बनाया गया एक कड़े का चित्र है। इसके अलावा कुछ और मनके भी साथ में दिए गए हैं। गरिमा कहती है, देखो, एक कड़ा तैयार है। ये सुंदर है ना? तीसरे चित्र में गरिमा और 2 कड़ों का चित्र है। साथ ही कुछ और मनके दिए गए हैं। गरिमा ने कहा, मैंने 2 कड़े बना लिए हैं। अब 10 मनके बचे हैं। देखते हैं हम और कितने कड़े बना सकते हैं। चौथे चित्र में गरिमा और 3 कड़ों का चित्र है। साथ ही कुछ और मनके बचे हुए हैं। गरिमा बोली, वाह! 3 कड़े तैयार हो गए। पांचवें चित्र में गरिमा और 4 कड़ों के चित्र हैं। गरिमा कहती है, मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया है। आइए करें। क, प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। यहाँ पर एक लड़ी है जिसमें 7 मनके हैं और साथ ही यहाँ पर 3 पंक्तियों में 21 मनके हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7-7 मनके हैं। इनमें से 7 मनके को काट कर दिखाया गया है। 21 मनकों से हम कितनी लड़ी बना सकते हैं? रिक्त स्थान। ख, यहां 54 फूल हैं। एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करें। यहां पर एक माला का चित्र है जिसमें 9 फूल हैं और साथ ही यहां पर 5 पंक्तियों में कुल 54 फूल हैं। 54 फूलों से हम कितनी मालाएं बना सकते हैं? रिक्त स्थान। ग, यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। 25 गुलाब के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता है? यहाँ इस पृष्ठ पर 25 गुलाबों के फूलों को 3 पंक्तियों में बांटा गया है और साथ ही दाईं तरफ एक फूलदान में 5 गुलाब दिए गए हैं। रिक्त स्थान फूलदान की आवश्यकता है।
घ। यहाँ 27 मोमबत्तियां हैं। इन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखिए। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां होंगी? यहाँ पृष्ठ संख्या 97 पर 27 मोमबत्तियां दी गई हैं और साथ ही 3 खाली डिब्बे दिए गए हैं। इन मोमबत्तियों को 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है। प्रत्येक डिब्बे में रिक्त स्थान मोमबत्तियां होंगी। अंगा। एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यहाँ 30 बटन हैं। यहाँ पर एक कमीज और कुछ बटनों का चित्र है। ये बटन 30 हैं। दर्जी 30 बटन रिक्त स्थान कमीजों में लगाएगा। अब आपको इसे समझकर रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखनी है। च। 24 केले 3 बंदरों में बराबर बांट दीजिए। यहां पर कुछ केलों और 3 बंदरों के चित्र हैं। यहां पर केलों के 8 गुच्छे 2 पंक्तियों में दिए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4-4 गुच्छे हैं और प्रत्येक गुच्छे में 3-3 केले हैं। प्रत्येक बंदर के हिस्से में रिक्त स्थान केले आएंगे। अब आपको चित्रों को समझकर रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखनी है।